हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी। कृष्णा और प्राची की लव स्टोरी लेके तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि कृष्णा को गुस्से में लग जाता है चोट और थप्पड़। तो हमारी प्राची उसका इलाज कर रही होती। सो देखते हैं अब आगे। प्राची का पूरा ध्यान कृष्णा के जो गाल पे उसके बाबा साहब का मारा हुआ थप्पड़ होता है और उसके हाथ में लगे हुए चोट होते हैं और उस पे वो मलहम कर रही होती है। बट हमारी जो कृष्णा होती है उसका ध्यान तो धीरे 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 प्राची के लिप्स से होके उसके नोज़ पे होके उसके आइज़ पे होके जा रहा होता है उसके नेक तक। और उसका दिल ना और तेज़ी से ना धक धक करने लगता है प्राची को इतना पास देख के। तो प्राची उसको बैंडेज कर ही रही होती है और कृष्णा वहाँ से उठने लगती है हड़बड़ा के। तो प्राची बोलती रुको यार, कहाँ जा रहे हो? तो प्राची बोलती नहीं। तो कृष्णा बोलती नहीं, मुझे कुछ काम है, मुझे जाने दो। तो प्राची बोलती है दवाई लगा के तो जाओ। तो कृष्णा बोलती नहीं, मैं यहाँ रही तो कुछ गलत हो जाएगा। तो प्राची बोलती क्या गलत हो जाएगा? तो कृष्णा बोलती तुम नहीं समझोगी। ऐसे बोल के वहाँ से उठने लगती है। तो प्राची उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती बैठो चुपचाप। तो कृष्णा बैठ तो जाती है प्राची इतने फोर्स करने से, बट उसके दिल की धड़कन ना और ज़्यादा एकदम तेज़ हो रही होती है। और ये चीज़ ना धीरे धीरे प्राची को थोड़ी सी महसूस हो रही होती है कि उसके नब्ज़ एकदम फास्ट फास्ट चल रहे होते हैं, उसकी धड़कनें एकदम बढ़ रही होती है। प्राची ये देख के ना एकदम उसका हाथ तो पहले से पकड़ी होती है, बोलती हे आर यू ऑल राइट? ऐसे बोल के ना उसके दिल पे हाथ रख देती है तो ऐसे चेक करने के लिए। तो उसका दिल जितना तेज़ी से बढ़ रहा होता है ना और तेज़ी से दौड़ने लगता है। ये देखिए ना प्राची एकदम थोड़ी सी घबरा जाती है, ऐसे टच करने लगती है ना। टच करते करते ना उसका हाथ थोड़ा सा ब्रेस्ट के पास आ जाता है और बोलती हे आई यू ऑल राइट? तो प्राची जैसे उसको टच करती है ना उसको फिर से थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो कृष्णा एकदम से पीछे हो जाती है और प्राची का हाथ झटक के वहाँ से एकदम दौड़ते हुए भाग जाती है। तो ये सारी चीज़ देख के ना प्राची फिर से शॉक हो जाती है और बोलती है कि जब भी मैं इसको छूने की कोशिश करती हूँ ये ऐसे भाग क्यों जाता है? सर कुछ ना कुछ तो गलत है। ये मैं इतनी देर से गलत सोच रही हूँ, कुछ तो गलत बात है, इसके बारे में पता लगाना ही तो पड़ेगा। ऐसे बोल के ना हमारी जो प्राची है ना उसका सीआरडी दिमाग एकदम दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ घबराते दिल का फास्ट होके हमारी कृष्णा जाती है फिर से उसका फेवरेट प्लेस छत में और बैठ जाती है और बोलती कि उसके पास आने से मुझे ये कैसे बेचैनी होती है। और उसको पता चल गया वो मेरे पास आ रही है तो मैं उसको कैसे फेस करूँगा? अगर उसको ये पता चल गया तो मैं लड़का नहीं लड़की हूँ, मैं उसको उसको क्या बोलूँगा? नहीं 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 नहीं, जब तक वो इस घर में है ना ये राज राज ही रहना चाहिए, ये राज बिल्कुल बाहर ही नहीं आना चाहिए। से बोल के है ना वो एकदम घबराती काँपती है। प्राची थोड़ी देर कपड़े में इधर उधर टहलती है और सोचती है कि आज भी अगर ये नहीं है और इसको बुखार हो गया ना इसकी माता श्री तो मुझे एकदम से मार ही डालेगी। ऐसे बोल के ना वो ढूंढते ढूंढते ना उसका पता होता है कि पिछली बार तो पता ही होता है कि कृष्णा कहाँ गया होता है। तो सीधा ना कृष्णा के पास चली जाती है और कृष्णा एकदम ना छत पे ऐसे घुटना फोल्ड करके ना एकदम बस रो ही रहा होता है। प्राची ये देखे ना एकदम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती हे आर यू ऑलरेडी रो क्यों रहा है तू? मैंने इतना भी तेरे को कुछ नहीं बोला यार, तू रोना बंद कर। ऐसे तूता करके बात करती है। तो कृष्णा एकदम गुस्से में प्राची की तरफ देखती है। तो प्राची बोलती हे तू उठा, चिल यार, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे जैसे कि तुम्हारे ऊपर भूत घुस गई है? तो कृष्णा बोलती तुम मुझे तू करके कैसे बात कर सकते हो? पति हूँ मैं तुम्हारा। तो प्राची बोलती यार पति, सॉरी सॉरी, आप पति थे सॉरी, आप रो क्यों रहे हो? तो कृष्णा कुछ नहीं बोलती और दूसरी तरफ फेस कर लेती है। तो कृष्णा के पास जाती है और प्राची बोलती है देखो हम पति पत्नी तो नहीं हो सकते, बट मैंने जहाँ तक तुमको समझा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं अपना दोस्ती तुम्हारे साथ ऑफर कर सकती हूँ। ऐसे बोल के ना वो अपना हाथ देती है। तो कृष्णा उसका हाथ झटक देती है। तो प्राची बोलती है हे चिल यार चिल, इतना घमंड किस बात का? एकदम मैं अपनी दोस्ती प्राची द प्राची अपनी स्टोरी दोस्ती तुमको ऑफर कर रही है और तुम हो कि मेरा दोस्ती को रिजेक्ट कर रहे हो। तो कृष्णा बोलते मुझे किसी की दोस्ती नहीं चाहिए, इस घर में जितने दिन हो और तुमको ना इस घर से मैं बहुत ही जल्दी बाहर निकाल दूंगा, तो ये छोटा नाटक करने की ना ज़रूरत नहीं है। तो कृष्णा को देख के प्राची बोलती अच्छा जी दोस्ती नहीं करनी है, सोच लो प्यार का पहली सीढ़ी दोस्ती होती है। ऐसे बोल के ना प्राची हंसने लगती है। तो कृष्णा उसकी तरफ एकदम घूर के देखती है तो बोलती है यार मजाक कर रही थी, तुमने सुना नहीं शाहरुख खान का डायलॉग, प्यार दोस्ती होती है सेनोरिटा? तो कृष्णा फिर से उसको घूर के देखती है। तो प्राची बोलती है यार तुमको सच में माता दी चढ़ गई है क्या, या इस छत में कोई भूत टहल रही थी जो तुम्हारे अंदर घुस गई? तो कृष्णा बोलती है कि तो जुबान संभाल के बात करो, पति हो तुम्हारा। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची को एकदम से ऐसे आ जाते हो और वो कृष्णा की नकल करते हुए बोलती हो
जुबान संभाल के बात करो, पति हूँ मैं तुम्हारा, ऐसे बोल के ना हंसने लगती है। तो कृष्णा फिर से उसको घूर के देखती है, तो प्राची बोलती है ओ मैं डर गई, तुम पति हो मेरे, ऐसे बोल के ना उसकी तरफ देखती है। तो कृष्णा फिर से एकदम दुखी होती है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते, मतलब होते आ नहीं रहे होते। तो प्राची ये देखे ना उसको टिकल करने लगती है, बोलती है हो मेरे पति देव को ऐसे सैड देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे बोल के ना उसको टिकल करने लगती है। तो कृष्णा बोलते कर क्या रहे हो? तो तो प्राची बोलती है भूल गया, तुमने थोड़ी देर पहले बोला कि जुबान संभाल के बात करो, पति हूँ मैं तुम्हारा, इसीलिए मैं अपना हाथ को यूज़ कर रही हूँ मुंह को बंद करके, समझे मेरे पति जी? अब चलो हंसो, नहीं तो तुम्हारी माताश्री तुमको ऐसे उदास देख के मुझको ही कोई पनिशमेंट ना देते। तो कृष्णा बोलती ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मासा के सामने ऐसे कभी नहीं जाऊँगा। तो प्राची बोलती तो डूड यार, मेरे सामने हंसने में तुमको क्या दिक्कत है, टैक्स लग रहे हैं क्या तुम्हारे? और प्राची किसी को उदास नहीं देख सकती। तो कृष्णा बोलती है कि फिर तो मुझे उदास देखने की ना आदत डाल दो। तो प्राची बोलती प्राची ये होते हैं, तुम उदास हो यार, देखो वैसे तो मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ, तुमसे क्या छुपाना, वैसे तुम तो मेरे सपोर्टर ही हो, सो जब तक मैं हूँ चलो ना दोस्ती कर लेते हैं। तो कृष्णा बोलती फिर से तुमने तू बोला। तो प्राची बोलती सॉरी 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 आप यार मेरे पति जी, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? तो कृष्णा बोलते कि नहीं मुझे ऐसा कोई शौक नहीं, ऐसे बोल के ना उठ के जाने लगती है। तो प्राची जो होती है ना वो पैर फैला के ऐसे बैठी हुई होती है, तो कृष्णा का पैर प्राची के पैर में लगता है और सीधे के सीधे वो प्राची के ऊपर गिर जाती है। प्राची बोलती है ऊंची यार, तुम तुम इंसान हो या पजामा यार, देख के नहीं गिर सकते, कहाँ गिर रहे हो? तो कृष्णा एकदम घबरा जाती है और उस ऐसी उठने की कोशिश करते हैं ना, उसका पूरा दोनों हाथ प्राची के ब्रेस्ट के ऊपर दब जाता है। तो कृष्णा एकदम से घबरा जाती है और बोलती है आई एम सॉरी सॉरी, और उसकी ना पूरी बॉडी शिवर करने लगती है प्राची को ऐसे छूने से, और एकदम उसका हाथ और प्राची के से, तो समझ रहे हो? तो इससे ना प्राची भी एकदम थोड़ी सी शॉक हो जाती है, प्राची के क्लोज भी कोई पहली बार आया होता है, और कृष्णा में एकदम थर थर काँपने लगती है और बोलती है आई एम सॉरी ऐसे बोल के ना उठने लगती है। बट प्राची का पैर अभी भी फैला हुआ होता है, तो कृष्णा उठने के बजाय ना और दब जाती है। तो प्राची एकदम से धक्का देती है, तो कृष्णा एकदम नीचे आती है, बट उसका पैर जैसे लगा होता है ना, वो कृष्णा के ऊपर आ जाती है, और जिससे प्राची का हाथ गया था मतलब रेस्ट, कृष्णा के हाथ तो सेम प्राची का हाथ तो कृष्णा का हो जाता है। और इस चीज़ से ना एकदम प्राची शॉक हो जाती है कि एकदम शौक होकर कृष्णा को देखने लगती है। तो कृष्णा प्राची को साइड कर देती है, मतलब ऐसे हल्के से साइड करती है और दौड़ते हुए सीढ़ियों से भाग जाती है। तो कृष्णा को जाता हुआ देख के प्राची एकदम फटी हुई आंखों से उसको देखती रह जाती है। मतलब पहले भी हुआ होता है ऐसा, बट प्राची कभी नोटिस नहीं करी होती है, मतलब की होती है बट उस चीज़ को टालने की कोशिश करी होती है। बट अब जब कृष्णा कि इतने क्लोज होने से ना यार थोड़ा बहुत पता चल जाता है, हम कितना भी वो जो होते हैं टॉम्बेड ब्राफ ने कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत आई यू नो व्हाट आई मीन, सो उसको भी थोड़ा थोड़ा हिंट मतलब हिंट किया, उसका जो डाउट होता है ना वो धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। और वो कृष्णा को एकदम घूरते हुए देखती है, बोलती वो शिट ये क्या था, मैं इतने दिन से जो सोचने की कोशिश कर रही हूँ ये सही, ये कैसे हो सकता है, ये लड़की कैसे हो सकती है, कि ये वगैरह तो नहीं है ना, होगा भी तो मुझे क्या यार, मैं कौन सा इसके साथ पूरी ज़िंदगी में रहने वाली हूँ। बट ऐसा है तो बेचारे के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, ऐसे बोल के ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सहानुभूति आ जाती है प्राची की, और प्राची उसके लिए थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, बोलते यार नहीं मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। वैसे भी ये अपनी फैमिली को तो बताया नहीं होगा, और मतलब इसके वापस को अगर पता चला कि ये है तो पता नहीं इसके साथ क्या कर दिया, उनको तो मर्द चाहिए होता है। ऐसे बोल के ना वो कंसर्न हो के वो कृष्णा के पास मतलब पीछे पीछे जाने लगती है। कृष्णा एकदम रूम में आके ना एक तरफ सर करके ना सोने लगती है। तो प्राची बोलती है हे डूड कैन वी टॉक? तो कृष्णा बोलते हैं कि नो मुझे बात नहीं करनी है, तुम सो जाओ। तो प्राची बोलते है क्या तुम गए हो? तो कृष्णा एकदम शॉक हो के ना मतलब प्राची की तरफ देखती है और बोलती कि क्या 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 बोल रहे हो तुमको समझ आ रहा है? तो कृष्णा बोलते हैं प्राची बोलते हैं आई एम जस्ट आस्किंग यार, क्या तुम वो हो जो ना लड़का ना लड़की होते? तो कृष्णा एकदम घूर के देखती है प्राची को, वो एकदम से क्लोज आ जाती है और
बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, समझी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्राची बोलते चल यार चल, मेरे सामने ही बोल रहे हो, ऐसा नहीं है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो कृष्णा बोलती कि मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं जान नहीं हूँ। तो कृष्णा की इतना ज़्यादा गुस्सा देखे ना प्राची एकदम थोड़ा सा शांत हो जाती है, बोलती यार इट्स ओके, तुम ऐसे नहीं हो, मुझे ही गलतफहमी हो गई थी, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ तुम सो जाओ। तो कृष्णा एकदम घूर के दूसरी तरफ मुकर लेती है। तो प्राची बोलती है यार ऐसे कैसे मैं किसी को क्लियरली पूछ सकती हूँ, अब तो ये मुझे पता करना होगा कि मतलब ये चल क्या रहा है, ये कृष्णा है कौन, लड़का है लड़की है कौन, मतलब इसकी आइडेंटिटी बेचारा खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ये मुझे ही क्या बोलेगा, ऐसे बोल के ना मतलब कृष्णा के बारे में थोड़ा बहुत प्राची सोचते लगती है, और सोचते सोचते ना वो सो जाती है। अगले दिन सुबह ना मतलब उठते ही प्राची के दिमाग में वही चल रहा होता है रात वाली बात की, कैसे उसकी ब्रेस्ट दब गई थी उससे, और प्राची के दिमाग में चल रहा होता है। कृष्णा एकदम उठती है और प्राची को देख के बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी खोई खोई क्यों। तो प्राची बोलती है नथिंग, मेरे को वो भूख लगी है ना। तो बोलते तो जाओ खा लो। तो प्राची बोलती है तुम बोल रहे हो शायद तुम्हारी जो माताश्री है ना, तुम्हारे बिना खाए मुझे एक गिलास पानी भी नहीं देने वाली है। तो ऐसे बोलने लगते हैं। तो कृष्णा प्राची का हाथ पकड़ती है और ले जाती है उसको डाइनिंग टेबल की तरफ, वहाँ पे उसके बाबा साहब खा रहे होते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं बाबा साहब प्राची मेरे साथ खाएगी। तो कृष्णा की मासा बोलते हैं कि ये तुम मेरे घर के नियम तुम भूल रही हो। तो प्राची को देखते हुए कृष्णा बोलते अगर ये खाएगी तो ही मैं खाऊंगा, और आज से पहले ये नहीं खाएगी तो मैं नहीं खाऊंगा, और इस घर के नियम अब बदलेंगे। एकदम गुस्से में वो बोलती है। तो उसकी माँ साहब एकदम गुस्से में बोलती कृष्णा अपना जुबान संभाल के बात करो। तो कृष्णा बोलते नो नहीं माँ साहब, अब मैं जुबान नहीं संभालूंगा, मेरी बिन्नी को ना मेरे बराबर का हक मिलना चाहिए। तो उसके बाबा एकदम गुस्सा हो जाते हैं और बोलते कि बस कर छोरे, तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। तो बाबा साहब उसके बाबा साहब बोलते नहीं बाबा साहब, मेरे वजह से मैं बाहर रहता हूँ, उसकी वजह से आप मेरी बिन्नी को भूखे रखते हो। तो ये बात सुन के ना उसके बाबा साहब भी शौक हो जाते हैं और बोलते क्या तुम बिन्नी को भूखी रखती हो। तो उसके माँ साहब कुछ नहीं बोलते। तो कृष्णा बोलते हाँ बाबा साहब, आज से ना मुझसे पहले प्राची खाएगी, और वो नहीं खाएगी ना तो मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे बोल के ना एकदम गुस्से में उसके माँ साहब की तरफ देखता है। पहली बार कृष्णा का ये वाला रूप देखे ना उसकी माँ साहब भी शौक हो जाती कि उसका बेटा जहाँ उसकी मतलब बेटी जहाँ उसके मुँह पे जवाब नहीं देती ना, मतलब उस टाइम पर वो कुछ नहीं बोलती, प्राची को खाना निकाल के दे देती है। और प्राची एकदम से खुश हो जाती है, बोलती है वाह यार बंदा बंदे में दम है, मैं तो खामखा इसको सुतली बम समझ रही थी, ये तो एकदम पावर पैक निकला। एकदम उसको देख के ना स्माइल कर करके खा रही होती है। तो कृष्णा की मासा एकदम गुस्से में ना कृष्णा को इशारा करते और बोलते हैं तुम खा के मेरे रूम में आओ। तो कृष्णा भी एकदम कुछ नहीं बोलता और हाँ बोल देता है। और ये आंखों के इशारे ना ये प्राची देख रही होती है, और जैसे ही खाना ख़त्म होता है ना वो कृष्णा के पीछे पीछे इसके उसके मासा के रूम में चली जाती है। तो उसके मासा ना डोर लॉक कर देती है। तो प्राची बोलती शिट यार, अब मैं कैसे सुनूंगी इन दोनों की बातें, और इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, ऐसे बोल के ना इधर उधर देखने लगती है। तो साइड में एक खिड़की होती है जो थोड़ी सी खुली होती है। तो प्राची जाके ना वहाँ पे चुप के कान लगाने की कोशिश करती है। उतनी तो आवाज़ नहीं आ रही होती, बट कमरे में जैसे जाती है ना कृष्णा को उसकी माँ से एकदम थप्पड़ लगा देती है और बोलती कि तुम क्या कर रही हो छोरी, तुमको पता है। तो ये बात इतनी ज़ोर से बोलती है ना, जो खिड़की पे होती है ना वो जो प्राची उसको सुनाई देता, वो एकदम से शौक हो जाती है, बोलती क्या छोरी, छोरी मतलब लड़की। तो बोलते हैं कि कृष्णा मैंने क्या किया मासा, क्या गलत किया मैंने, हम मेरे वजह से हमेशा उसको भूखी रखती थी और ये बात मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कृष्णा की मासा और एक थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि तू भूल मत, तो लड़का नहीं लड़की है, और वो तेरी बीवी नहीं है। कृष्णा एकदम गुस्से में उसकी मासा को देखता है और बोलता है बस मासा बस, मुझे पता है मैं लड़का नहीं हूँ, मुझे पता है मैं लड़की हूँ, मुझे पता है उसकी और मेरी शादी सच्ची नहीं है, बट पूरी दुनिया के सामने जब आपने मेरी शादी की है तो जब तक वो इस घर में है वो मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उसकी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। तो कृष्णा की मासा एकदम गुस्से में बोलती है कि तू क्या बोल रही है छोरी, तुझे पता है अगर इस बात से ना तेरा सच बाहर आ गया तो तुझे क्या होगा पता है। तो कृष्णा बोलती क्या होगा मासा, क्या होगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा बाबा सब मेरी जान ले लेंगे, मार देंगे, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, उसमें मेरी क्या गलती मासा, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं किसको बताऊँ। आप भी नहीं समझ रहे हो, बाबा साहब को भी नहीं बोल सकती, और प्राची को तो छोड़ो मैं बता ही नहीं सकती कि मैं लड़की हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने मैं लड़का हूँ। और उसको अगर पता चलेगा उसकी बीन एक लड़का नहीं एक लड़की है, तो पता नहीं वो कैसे बिहेव करेगी, भले ही ज़बरदस्ती से ही, बट हमारी शादी हुई है मासा। तो कृष्णा बोलती है ये बस दुनिया को दिखाने वाली शादी। तो कृष्णा बोलती हाँ मासा, दुनिया को दिखाने वाली शादी, और जिसमें मैं फंस गया हूँ, जिसमें मैं पिस रहा हूँ,
जाऊँ। तो कृष्णा की मासा उसके बड़े प्यार से उसके फेस पे हाथ रखते और बोलते बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो कृष्णा बोलती कैसे मासा, कैसे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, अब तो मैं खुद को भी लड़कों जैसा समझने लगा हूँ। तो कृष्णा की मासा बोलती है बच्चा तो क्या बोल रहा है, तो कुछ समझ है। तो कृष्णा बोलती है नहीं मासा छोड़ो, वो ना मतलब कुछ शेयर करना ही छोड़ देती है अपनी मासा से। बोलती है मासा आइंदा से उसके सामने आपके साथ आर्ग्यू नहीं करूँगा, मैं चाह रहा हूँ आप, ऐसे बोल के ना वो रूम से निकल के चला जाता है। और कृष्णा की मासा पीछे एकदम परेशान रह जाती है कृष्णा की अजीबोगरीब बात सुन के। और जो प्राची सुन रही होती है ना वहाँ से, एकदम से वहाँ पे एक बोरी होती है तो उसके पीछे छुप जाती है। और वो ये सारी चीज़ें सुन के एकदम शॉक, वो अपने मुंह पे हाथ रख देती है, बोलती है वो माय गॉड इतना बड़ा स्कैम, बट क्यों, या अगर ये लड़की हुई तो इसके बाबा साहब क्यों मार देंगे इसको, यार आई गेस इसको ना अपना सच बताना चाहिए, क्या मैं बता दूं, ऐसे बोल के ना वो हंसने लगती है। और बोलती है कि क्या हो गया लड़का है तो, और ये लड़की है, ओह माय गॉड लड़की, ऐसे बोल के ना वो पहले तो उसका भरोसा नहीं होता है, थोड़ा सा काम करती है। और इस बात से अचानक कृष्णा और उसकी मासा और उसके बाबा साहब तीनों ही अपने अपने काम में चले जाते हैं। प्राची एकदम थोड़ी देर शॉक में होती है और फिर थोड़ी देर उसकी सिचुएशन समझने की कोशिश करती है। उतने में ना शाम हो जाती है और सारे घर वाले ना मतलब एक साथ आ जाते हैं। तो पूरा पंचायत में ना मतलब किसी की बेटी हुई होती है तो उसकी उनके घर में ना मिठाई लेके आया होता है। तो उसके बाबा साहब को देते बोलते मुखिया साहब मेरे घर बेटी हुई, लक्ष्मी आई है, ऐसे बोल के ना उसको मिठाई खिलाने की कोशिश करते। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते बस कर मदन, उसका नाम मदन होता है, बस कर मदन, छोरी हुई है तो मिठाई मारे, अगर छोरी होती ना मैं मार देता उसको, छोरी जैसे बोझना मारने नहीं चाहिए, और तू भी किस बात की मिठाई बांट रहा है। तो मदन बोलता है कि नहीं नहीं मुखिया साहब मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पहला बच्चा है, चाहे छोरा हो या चोरी हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते हैं कि छोरा हो या चोरी हो फ़र्क पड़ता है मदन, छोरी तेरे घर का ना कुल नहीं बढ़ाएगी, तेरा छोरा होता तो कुल बढ़ाता, छोरा होता तो मैं मिठाई खाता, ये मिठाई लेके तू यहाँ से चला जा। तो कृष्णा की मासा ये देख के एकदम से उनको दर्द हो जाता है और कृष्णा की आंखों में भी थोड़े थोड़े आंसू आ जाते हैं। तो इन दोनों को ऐसा दुखी देखे ना वो बोलता है कि ये हो गया अब तुम दोनों को। तो कृष्णा बोलते हैं बाबा साहब छोरी हुई है ना, अगर हमारे घर छोरी हुई तो कृष्णा के बाबा साहब एकदम गुस्से में वो कृष्णा को बोलते हैं बस कर, ये अपना मनहूस जुबान ना तू बंद कर, अगर थारे घर छोरी हुई ना मैं वहीं के वहीं उस छोरी को मार दूंगा। तो कृष्णा बोलते बाबा साहब अगर मैं छोरी होती तो कृष्णा बोलती कि फिर तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते तो फिर तो मैं थारे को भी मार देता, हमारे घर छोरी नहीं चाहिए, हमारे को छोरा ही चाहिए था जो कि तू है, और ये मनहूस बात है ना तू करना बंद कर, और जल्दी से ना मेरे को दादा बनाने की कोशिश कर, वो भी हमारे पोते की, ऐसे बोल के ना उठा के लगा लगा के हंसने लगते। और इस बात से ना उसकी मासा और कृष्णा का दोनों का ही मतलब मन उदास हो जाता है। और जो डाइनिंग टेबल पर प्राची बैठी होती है ना वो सारा का सारा माजरा वहीं पे समझ जाती है, और वो एकटक कृष्णा को देख रही होती है, एकटक उसकी मासा को देख रही होती है। तो प्राची को ना इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और मतलब वो जो बात बताने वाली होती है ना उसके बाबा साहब को, वो भी सोचते कि नहीं जितने दिन मैं हूँ कृष्णा का राज राज ही रहना चाहिए, ऐसे बोल के ना मतलब वो उठ के चली जाती है वहाँ से। तो कृष्णा बोलते खा के जाओ, तो प्राची बोलती है मेरा पेट भर गया पतिदेव, आप खा के आइए, मैं आपका रूम में इंतज़ार कर रही हूँ, ऐसे बोल के ना आँख मार के चली जाती है। और ये बात ना कृष्णा और उसके माँ साहब दोनों सुन लेती है। और कृष्णा की माँ साहब बोलती कितनी बेशर्म छोरी है, कैसे हम लोग के सामने ये बोल के जा रही है। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते हैं बस कर भगवान, आजकल की छोरा छोरी है, होता ही है सब, तू नहीं समझेगी। और कृष्णा जा जा बेटा जा, बहू तो गई है, तू भी चला जा उसके पीछे। तो कृष्णा और क्या करता बेचारा, वहाँ से उठ के वहाँ से जाने लगता है। उसके दिमाग में होता है कि ये प्राची को अचानक से क्या हो गया, ऐसे बोल के वो रूम में ऐसे जाने लगता है। तो प्राची एकदम वन पीस नाइट ड्रेस पहन के बैठी होती है, बोलती है आओ ना पतिदेव मेरे पास बैठो। तो कृष्णा ये देख के शौक हो जाती है, बोलती कि ये क्या, ये क्या 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 है ये। तो प्राची बोलती है भी पास आओ ना, इतना दूर क्यों, आओ ना सुहागरात मनाती और तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो मेरे पति देव। तो कृष्णा बोलती क्या 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 बेशर्मों वाली बात ये कर रही हो तुम्हें अकल नहीं है क्या। तो कृष्णा के पास प्राची धीरे से चल के आती है, बोलती है पी ससुर जी को पोता चाहिए, हमको जल्दी से प्लानिंग करनी है, हाँ ना क्लोज, ऐसे बोल के ना अपने दोनों हाथों को उसके जो कंधा होता है उसमें फोल्ड कर देती है और पकड़ लेती है। और कृष्णा खो प्राची के
इतने पास आने से मतलब उसकी हार्ट बीट मतलब इतनी फास्ट होने लगती है ना कि वो उसके हाथ में एकदम कांपने लगते हैं। तो प्राची बोलती बेबी मेरे पास होने से तुमको क्या हो रहा है, और ये तुम्हारे दिल की धड़कन, ऐसे बोल के ना अपना सर ना पर कृष्णा के मतलब सीने में रख देते। तो कृष्णा और ज़्यादा कांपने लगती है। वो प्राची को धक्का देते बोलते ये क्या कर रहे हो तुम। तो कृष्ण प्राची बोलती है बेबी मैं तो बस तुम्हारे दिल की धड़कनें सुन रहा हूँ जो कि मेरा नाम ले रही है। आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। तो कृष्णा प्राची को एकदम धक्का देती और बोलती तू तो क्या बोल रही है छोरी, पागल हो गई क्या। तो ये कैसे बहकी की बात कर रही है। तो प्राची बोलती है कि बेबी अपने पति से कौन बहकी बात नहीं करता बोलो, मैं तो आपके प्यार में पागल हो गई हूँ सच्ची, ऐसे बोल के ना और कृष्णा की क्लोज आने की कोशिश करते हैं। तो कृष्णा प्राची को धक्का देती है और उसको धक्का देने के चक्कर में ना खुद गिर जाती है और बोलती कि तू दूर रहे मुझसे, तू सच में पागल हो गई है। तो कृष्णा बोलती बेबी आप ऐसे बोलोगे मुझे, हाँ अपनी पत्नी को ऐसा कौन करता है बेबी, हाँ यू आर ए बैड पति। तो कृष्णा बोलती कि पति हाँ हाँ पति, बट तुम मेरे से दूर रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कृष्णा जो गिरी होती है ना मतलब एकदम से गिरी होती है, उसके हाथ पैर एकदम खुले होते हैं। तो प्राची बैठ जाती है और उसके पैर पकड़ लेती है, बोलती है बेबी आपके पैर बहुत सॉफ्ट है छूने दो ना, ऐसे बोल के ना उसके पैर को ऐसे उंगली से टच करने की कोशिश करती है। कृष्णा एक शॉट डाली होती है, मतलब आधा शॉट होता है 1/3 होता है। तो कृष्णा एकदम अपना पैर तंग कर लेती है और मतलब गिरते पड़ते ना रूम से एकदम बाहर हो जाती है। बोलती क्या कर रही हो छोरी, ऐसे बोल के ना रूम से मतलब बाहर हो जाते। बोलती क्या हो गया इस लड़की को, क्या हो गया, इतनी इतने बेके पागलों जैसी बात क्यों कर रही है। हे भगवान हे भगवान हे भगवान, इसको कैसे बताऊँ कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ और मैं इसके साथ मैं इसका पति भी नहीं हूँ। मैं हे भगवान बचा ले मुझे, बस ऐसे ना भागने लगता है। तो उसके बाबा सामने के टकरा जाते हैं। तो वो कृष्णा बोलती है कि लड़की पागल होगी लड़की। तो कृष्णा के बाबा से बोलते कौन लड़की पागल होगी। तो कृष्णा बोलते प्राची पागल होगी, पता नहीं क्या उत्पटक बातें कर रही है। तो कृष्णा वो के बाबा से बोलते हैं क्या बात कर रही है, बोल रही है बेबी पास आओ। तो कृष्णा के बाबा से सुन के हंसने लगते, बोलते हैं कि क्या छोरा तुम मारा छोरा हो कि अपनी लुगाई से भाग रहा है। तो कृष्णा के बाबा से बोलते हैं बाबा साहब आपको पता नहीं है वो पागल हो गया, वो अजीब सी बातें कर रही है। तो कृष्णा के बाबा से बोलते हैं बेटा तारी लुगाई तारे से ऐसी बात ना करेगी तो क्या पड़ोसन आके तेरे से ऐसी बात करेगी, अब जा बहू के रूम में जा, ऐसे बोलकर उसको ज़बरदस्ती भेजने लगते हैं। तो कृष्णा बोलते नहीं बाबा साहब मैं नहीं जाऊँगा उसके रूम में, वो पागल हो गई है। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते हैं छोरे अब लड़के से शर्मा मत और जा, और पता है ना इस साल मेरे को पोता चाहिए तारे से। तो कृष्णा एकदम वहाँ से चली जाती है और बोलती है पोता कहाँ से, तुम मैं तो लड़का तक नहीं हूँ, और मैं तो ये बात किसको बताऊँ मेरी किस्मत मैं फंस गई हूँ यहाँ पे ना, मैं इधर क्यों पा रही हूँ, मैं तो धोबी का कुत्ता बन गई हूँ, ना घर की ना घाट की। हे भगवान ऐसे बोल के ना तकिया लेके ना वही सोफे पे वो फैल जाता, बोलते ये सुरक्षित जगह मैं यहाँ पे लेट जाती हूँ, ऐसे बोल के ना वहाँ पे लेटने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हमारे प्राची ने कृष्णा की ऐसी हालत देखे ना एकदम हंसने लगती है, बोलती अच्छा बेटा मुझ पे दोष मारे थे ना पति होने का, अब थोड़ा बहुत मज़े प्राची को भी लेने दो, अब आएगा ना मज़ा, अब आई ना उठ पहाड़ के नीचे, ऐसे बोल के ना वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है और बोलती है बेबी कहाँ हो आप, ऐसे बोल के ना वो आगे बढ़ने लगती है। और बेचारी कृष्णा कान में ये आवाज़ पड़ती है, बट वो थर करके ना अपने सर पे ही तकिया एकदम पिलो रखती थी और हनुमान चालीसा गाने लगती है, जी हनुमान ज्ञान सागर जी कभी स्थिर लोग हो जाकर, ऐसे मतलब गाने लगती है। और हमारी बेचारी प्राची उसको ढूंढते एकदम आ रही होती है बेबी सुनो ना कहाँ हो आप, ऐसे बोल के। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। और कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं स्टोरी को जल्दी ख़त्म कीजिए यार, स्टोरी बस और 2 एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी। सो आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करवाओगे यार, चल करो, मैं इस चैनल में बस 2 दिन की मेहमान हूँ। सो जितने दिन हूँ इतने दिन मेरी आवाज़ को एंजॉय कर लो, बाद में मुझे मिस करते रहना। आप लोगों को अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग इस चैनल पे न्यू जुड़ रहे कृपया कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आपकी छोटू सी अनन्या को ना यार ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कर दो यार सब्सक्राइब, प्लीज़। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।